हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, शानदार होंगे ना। आप सबके लिए हम क्लास 12 के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि 24 फरवरी के लिए है ना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछे जाते हैं, हर साल हमारे यहाँ से पेपर जाते हैं और हर साल आपको बता दें कि इसमें से 65 नंबर तो 67 नंबर कहीं नहीं गया है ना। आपको एकदम शानदार तरीके से तैयार कर लेना है, एकदम जबरदस्त तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ यहाँ पे कराया जा रहा है। चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न पत्र 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब पहले तो चाहे प्रश्न पत्र पढ़े एकदम अच्छे से, हड़बड़ाए ना, है ना। आगे कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंड के सभी प्रश्न के उत्तर देना आवश्यक है ना। सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे खंड क को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है ना। महिमा के लेखक है आपका हो जाएगा नाभादास। ये नंबर बहुत ही जबरदस्त होगा, एक कदम शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, एक कदम शानदार होगा, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। चैनल पे नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे ख नंबर कह रहा है कि कहानी के सूक्ष्मदर्शित यंत्र है, जिसके जिसके नीचे मानव अस्तित्व के रूप हास्य हास्य खुलते हैं, है ना, हास्य राज्य खुलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपको बता दें कि ये नंबर बहुत ही जबरदस्त होगा। आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी हो जाएंगे, वात्सल जी हो जाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आपको बता दें कि ऐसे ही प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको लेट कराते हैं, टाइम वेस्ट कराते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि बहुविकल्पी में नंबर नहीं कटते हैं। बहुविकल्पी में मेरे प्यारे साथियों नंबर नहीं कटते हैं, कटते हैं जीवन परिचय में, लेखक परिचय में, संदर्भ में, गद्यांश में, निबंध में, यही सब में नंबर कटते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपसे आशा है कि सबसे पहले निबंध लिखे, जीवन परिचय लिखे, कवि परिचय लिखे, संदर्भ लिखे, गद्यांश लिखे, पदांश लिखे, उसके बाद से बहुविकल्पी प्रश्न लिखे, है ना। बहुत ही प्यारा सा नंबर मिलेगा, वैसे आपको एकदम जबरदस्त सा नंबर मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे हल करते हैं। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। कुछ कुछ बातें छोड़ देते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं तो नंबर कट जाता है, कहते हैं कि नंबर नहीं है। जो टॉपर होता है ना, वो सबसे पहले गद्यांश, पदांश, निबंध, संदर्भ, व्याख्या, कुल वही सब लिखते हैं, सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखते हैं, ना। हम लोग कापियों को देखें तो हम लोग को पता है ना। यहाँ पे ग नंबर कह रहा है 84 वैष्णव की वार्त के रचनाकार है ना, रचनाकार है। आपके हो जाएंगे यहाँ पे, आपके हो जाएंगे यहाँ पे कि गोकुलनाथ जी हो जाएंगे, गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है घ नंबर आपका हिंदी की पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, अर्थ कथा होगा, है ना। ए नंबर आपका बहुत ही शानदार होगा, अर्थ कथा, ए नंबर बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रजा हित से नामक समाचार पत्र के संपादक है ना, संपादक है। आपके हो जाएंगे यहाँ पे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हो जाएंगे, है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हो जाएंगे, आपके आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हो जाएंगे। ये नंबर आपका बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है, द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। तो आपको हम बता दें इसमें से आपका होगा, आपका द्विवेदी युग का समय सीमा 1919 से 1922 तक मानी जाती है। कहीं इसमें है, कहीं इसमें है, 1919 दिया है लेकिन 1922 नहीं दिया है ना। तो आपका इसमें से कोई भी नहीं होगा, आपका 1919 से 1922 तक होगा। अगर आपको ये पेपर में दे दे तो आपको 1919 से 1922 तक लिखना है ना। मेरे प्यारे साथियों आपसे आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, एक कदम बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पल्लव किसकी रचना है, पल्लव किसकी रचना है, पल्लव किसकी रचना है। आपका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी, यानी कि सी नंबर, यानी कि तीसरा आपका बहुत ही शानदार होगा, एक कदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं।
किस काव्य धारा की कवि है, किस काव्य धारा की कवि है? आपका हो जाएगा प्रगतिवादी, प्रगतिवादी धारा की कवि है ना, यानी कि दूसरा, यानी कि बी नंबर हम लोग का एकदम जबरदस्त होगा, है ना। बहुत ही शानदार हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है ना, दूसरा शतक का प्रकाशक वर्ष है, आपका हो जाएगा 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी, यानी कि दूसरा, यानी कि बी नंबर हम लोग का बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं ये 10वां, यानी कि लास्टवां हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन छायावादी कवि नहीं है? छायावादी कवि नहीं है, तो इसमें से तो सब है, सब है, सब है, सब तो है ना, सब तो है। इसमें से किन को गलत कहेंगे? यानी कि ये सब सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा करते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न, 10 बहुविकल्पी प्रश्न आप एक कदम तैयार कर लिए होंगे और एक कदम समझ गए होंगे ना। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे एक शेर सुन लेंगे हम लोग, एक शेर सुन लेंगे हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। चलिए पहले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ शेर है कि शेर है, आपको कौन सा शेर सुनाए हम? थोड़ा अजीब शेर है, बहुत शानदार, आप भी याद रखेंगे। खोल दिए पिंजड़े पंछी आजाद है सारे, खोल दिए पिंजड़े पंछी आजाद है सारे, तेरे दिए हुए कम हमें आज भी याद है सारे। खोल दिए पिंजड़े पंछी आजाद है सारे, तेरे दिए हुए कम हमें आज भी याद है सारे, और प्यार मोहब्बत की बातों को छोड़ो ना जाना, समझ लो इश्क में आशिक बर्बाद है सारे, है ना। बहुत ही शानदार होगा शेर, बहुत ही जबरदस्त होगा। प्यारा सा कमेंट में करके बताइए कि कैसा शेर था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। बाबू बता दे आप सबको कि हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है ना, हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। जब तक आपसे काम है तब तक आपको लोग रिस्पेक्ट, आदर सम्मान कर रहे हैं, जब उसका काम निकल जाएगा ना तो आप कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। आपको इसे पढ़ना है, इस गद्यांश को पढ़ना है, और ये पेपर में आ सकता है। हमें लगता है कि इसे तैयार कर लेंगे तो एकदम जबरदस्त हो जाएगा। 2025 के लिए एकदम शानदार होगा इस बार के ये पेपर, है ना। को तैयार कर लेना, अथवा भी करके दिया है, अथवा भी करके। आपको बता दें कि अगर इसमें से मान लीजिए कि लेखक का नाम नहीं है तो रेखांकित अंश का व्याख्या कर सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं। कोई एक ही न छूटेगा आपको, कोई एक ही न छूटेगा। मान लीजिए कि लेखक का जीवन परिचय नहीं है, मान लीजिए कि ये नहीं याद है, बाकी 1 2 3 4 4 तो प्रश्न कर सकते हैं, 4 तो प्रश्न इसी में से किया जाता है ना, 4 तो प्रश्न इसी में से किया जाता है ना। तो आपको बताइए बस, नंबर इसी में से ना 2 नंबर कटेंगे, बाकी 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है, पदार्थ को पढ़ना है और उत्तर देना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये इसमें भी वही हाल है, इसमें से वही हाल है इसमें भी। अगर आपको मान लीजिए कि लेखक का नाम नहीं याद है, बाकी तो 4 प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि लेखक का नाम नहीं याद आता और बाकी पेपर को छोड़ देते हैं पूरा, वो सब बहुचट टाइप के होते हैं ना। आपसे आशा करते हैं कि आप एक भी ना छोड़े, अथवा करके दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कह रहा है आपको इम्पोर्टेंट बता दे जीवन परिचय, है ना। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ना। शब्द सीमा 80 शब्द। बताइए, बहुत कम शब्द है, 80 शब्द कोई भी लिख देगा भाई। यहाँ पे आपको बता दें, क्लास 12 के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन इस बार एक अथवा करके रहेंगे, है ना। आपको बता दें कि सुंदर रेड्डी जी 100% आते हैं क्लास 12 में। मुझसे हमें उम्मीद है कि 2025 में एकदम शानदार तरीके से आएंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आएंगे। दिल थाम के इसे तैयार कर लीजिएगा, 100% आएंगे, है ना। बहुत ही शानदार। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। मैथिली, शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है। क्लास 12 में देता है, हम लोग भी पेपर दिए थे तो उसमें भी दिया था, उसके अगले वाले में भी दिया था, अगले वाले में भी दिया था। हर साल पूछता है क्लास 12 में, बार बार पूछता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बता दें, इसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। छुए वाला पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द, है ना। पंचलाइट भी लिखा दिया गया है,
बहादुर भी लिखा दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा करते हैं कि एक लाठी भी तैयार कर लीजिएगा, एक लाठी भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कोई गारंटी नहीं रहता है कि बार बार वही प्रश्न पूछेगा, है ना, लाठी भी पूछ सकता है। प्लीज आप लाठी तैयार कर लीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसे हुआ था कि पंचलाइट बहादुर की कहानी तैयार कर लेते, लाठी तैयार ही नहीं किए थे, बाकी लाठी आ गई थी, लाठी आ गई थी, बाकी प्रश्न छूट ही तो गए थे, है ना। और थोड़ा सा कुछ याद किए थे बहादुर में, और हमें लगता था कि पंचलाइट एकदम फेमस है, पंचलाइट तैयार कर लो, लेकिन पंचलाइट आया नहीं था, बहादुर की कहानी और लाठी आ गया था, है ना। तो लाठी हम तो पूरा तैयार नहीं किए थे, और लाठी और बहादुर की कहानी बस थोड़ी सी लिए तो थोड़ा सा हम लिख दिए थे, लेकिन नंबर मिला था हमें बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त नंबर मिला था हमें, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अथवा करके दिया कर्मनाशक की हार, है ना, कहानी पे लिखना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के किस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पता है कितना आपको जिला वाइज जाता है, जिला वाइज जाता है। तो आपको बता दें कि अगर आप बलिया जिले से हैं, सत्य की जीत कर्ण खंड का आपके आधार पर सत्य की जीत आपको द्रौपदी के चरित्र चित्रण को तैयार करना हुआ है ना। सत्य की जीत आपको बलिया जिला में सत्य की जीत पूछता है। अगर आप बलिया जिला से हैं, अगर तुमुल वाला या फिर एक मुक्तिज्ञा लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, है बातों को। और यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं 8वें का, है ना। 8वें का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत कथांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। बहुत ही शानदार, हिंदी में अनुवाद करना है। नहीं भी आता है संस्कृत तो भी लिख दीजिएगा, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा करके हिंदी में लिख दीजिएगा। आपको संस्कृत का चेक नहीं होता है, नंबर मिल जाता है ना, नंबर मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर मिलेंगे आपको। याद करें कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। अनुवाद कर दीजिएगा। संस्कृत में अगर नहीं आ रहा है तो हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा, गलत सही कर दीजिएगा, आपको नंबर एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। संस्कृत में उतना चेक नहीं होता है ना, चेक नहीं होता है संस्कृत में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारत भारती पे आप तैयार कर लीजिएगा, 100% आएगा। यहाँ पे दे रखा है कि का भाषा देव भाषा गिति इति इतिनामन आमन काता, है ना। आपको ये 100% आएगा, ये वाला और ये वाला 100% आएगा, भारत से एकदम पूछता है। और यहाँ पे देखिए 100% पूछे जाने वाले सवाल, 100% पूछे जाने वाले सवाल, इसमें कौन रोक सकता है, इसमें कौन रोक सकता है ना। यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए, तैयार करना है। एक यहाँ पे है यमक अथवा अतिशुक्ति अलंकार, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि रोला अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपको तैयार कर लेना है, एकदम प्यारा सा, है ना। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। छात्र जीवन और अनुशासन, बहुत ही शानदार, छात्र जीवन और अनुशासन। बेरोजगारी, हम लोग तो बेरोजगारी से ही मर रहे हैं ना। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जीवन में संस्कार और उनका महत्व, है ना। ये भी बहुत शानदार। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, जाके वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, हम लोग का गरीबी हर साल पूछता है, गरीबी से। गरीबी, हर इंसान गरीब है, हर किसी के माँ बाप सरकारी टीचर ही नहीं है, सरकारी मास्टर ही नहीं है, सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं। हम लोग के बाप भी किसानी करते हैं, है ना। तो आप बेरोजगारी पे लिखें, बेरोजगारी का इतना प्रस्ताव दे दें कि हाँ लगे कि हाँ मैं भी एक गरीब के घर से हूँ, है ना। सबाई चलते हम लोग, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।